प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ज़हूर अहमद शेख जेम्स गूलूसा से साइंस सब्जेक्ट 7वीं जमात के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं। कल आपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा, तो आज हम जो हमारा टॉपिक है इस वेस्ट वाटर स्टोरी में, तो हमारा टॉपिक है आज हमारा रोल क्या है एज ए गुड सिटीज़न इन रिलेशन टू सैनिटेशन। तो साफ सफाई में एज गुड सिटीज़न हम किस तरह बन सकते हैं और हमारा क्या काम है कि हम सैनिटेशन के लिए एज गुड सिटीज़न हमारा क्या रोल है। तो अगर आप देखोगे एज गुड सिटीज़न या एक्टिव सिटीज़न हमारा जो काम है वो वी शुड लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट हम निकाल रहे हैं या वेस्ट हमारे घरों से निकल रहा है या फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री से निकल रहा है, उसको हम लिमिट कर सकते हैं। उस वेस्ट को हम कम कर सकते हैं, इस्तेमाल में कम कर सकते हैं और उसकी क्वांटिटी हम कम कर सकते हैं। आप देखोगे कि ओपन ड्रेन्स होती हैं हमारे मोहल्लों में, गाँवों में, सिटीज़ में। तो वहाँ पर क्या होता है, जब ओपन ड्रेन्स होते हैं तो वहाँ पर मॉस्किटोज़, फ्लाइज, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स जनरेट होते हैं जो जिससे हम बहुत बीमार हो सकते हैं। तो इसको हम थ्रू म्यूनिसिपलिटी को अप्रोच कर सकते हैं एज गुड सिटीज़न, या इनलाइटेंड सिटीज़न हम ग्राम पंचायत को अप्रोच कर सकते हैं कि जो ये ओपन ड्रेन्स हैं इनको हम बंद कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो बीमारियाँ लग जाती हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो एज ए गुड सिटीज़न हम इसको अवेयर कर सकते हैं सेमिनार्स के ज़रिए। तो गाँव में भी, स्कूल्स में भी और अपने मोहल्लों में भी ग्राम पंचायत के ज़रिए इसमें एक अहम रोल रहता है। तो बीइंग गुड सिटीजन्स, इसी तरह हम बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में जाकर हम अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे हम बच सकते हैं बहुत सारे डिजीज़ से। तो हमारी जो इर्द गिर्द का माहौल है वो साफ़ रह सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ऑयल्स हम इस्तेमाल करते हैं फिर वेस्ट में डालते हैं या फैट डालते हैं, इनको ओपन ड्रेन्स में नहीं डालना चाहिए। इसके लिए डस्टबिन अलग होना चाहिए, उस अलग डस्टबिन में इनको डालना चाहिए, क्योंकि जो ऑयल्स और फैट्स हैं ये जनरली ये चोक करते हैं, ये ब्लॉक कर जाते हैं, पाइप्स जो होते हैं उनको बंद कर देते हैं। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो इसमें मोटर ऑयल हो जाता है या इंसेक्टिसाइड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं या मेडिसिन जो इस्तेमाल करते हैं हम घरों में, फिर हम जाके इसको ड्रेन्स में डालते हैं। ड्रेन से फ्लो होता है, लेकिन वहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं जो इस सीवेज को जो हमारे घरों से निकलता है वो उनके लिए एयर ब्लॉक हो जाता है। उनके लिए जो बैक्टीरिया जो इसको डिकम्पोज करते हैं इस सीवेज को, वो मर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हम घरों में ये इंसेक्टिसाइड्स या मोटर ऑयल हो जाता है, मोटर ऑयल है या मेडिसिन हैं, इनको ड्रेन्स में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इनके लिए अलग डस्टबिन होना चाहिए। तो इसी तरह जो फूड वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, टी लीव्स होते हैं, कॉटन्स होते हैं, इनको अलग हम डस्टबिन में डाल सकते हैं। इससे भी हम अपने इस इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रख सकते हैं। तो हमारा रोल जो है, तो इसी तरह जो सैनिटेशन का प्रोग्राम है, सैनिटेशन हम करते हैं। पुअर सैनिटेशन जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को जब पानी को जमा कर देते हैं ड्रेन्स में, बड़े बड़े पिट्स होते हैं उनमें पानी जमा रहता है। इर्द गिर्द जो हमारी ड्रेन्स होते हैं वो अनहाइजीनिक होती हैं, ओपन होती हैं, तो उनसे जाकर वो सारा जो कुछ जो गंद होती है वहाँ पर वेस्ट होता है, पुअर सैनिटेशन होती है, इससे बहुत सारे डिजीज़ पैदा हो जाते हैं। इसी तरह आप देखोगे मोस्टली रेलवे ट्रैक्स पर, ओपन फील्ड्स में हम ओपनली डेफिकेट करते हैं। अभी भी हिंदुस्तान में, हमारे इस मुल्क में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर ओपन डेफिकेशन होती है। तो ओपन डेफिकेशन जब होती है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, इसमें बहुत सारे डिजीज़ प्रोड्यूस होते हैं और वही डिजीज़ जाकर हमारे वाटर पूल्स में या इस सॉइल में, तो वो पोल्यूट करते हैं। तो इसी को हम फिर वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है और सॉइल पोल्यूशन भी होता है। आप देखोगे हमारा जो पानी पीने का ट्यूबवेल से आता है, स्प्रिंग से आता है, या वेल्स से आता है, या रिवर से आता है, तो इसके ज़रिए जो ये ग्राउंड वाटर हम निकालते हैं, तो यही जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, जो जब ये रन अवे होता है, जो ये सीप होता है, इन्हीं पानी में जाता है, इन्हीं वाटर रिसोर्स में ये, जब हम ओपन डेफिकेशन करते हैं तो यही एक्सक्रीटा, उसी में जो माइक्रोब्स ग्रोथ करते हैं, तो यही फिर इसी पानी में जाते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, यही मेन रीज़न बन जाता है कि बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीज़
उन एरियाज़ में पैदा होते हैं जिनसे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन सी बीमारियां लग जाती हैं? टाइफाइड है, कॉलरा है, पोलियो है, डिसेंट्री है, हेपेटाइटिस है, मेनिनजिट्स है। दीज आर द सम ड्रेडफुल डिजीज़ जो ये वाटर बॉर्न डिजीज़ होते हैं, ये इसी से होती हैं जब हमारी पुअर सैनिटेशन होती है। तो इसके अलावा इसका मतलब है जो ये पुअर सैनिटेशन होती है, इसके बारे में जो कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर होता है, इससे बहुत सारे डिजीज़ होते हैं या ओपन ड्रेनेज होते हैं। तो इसके बदले हम ऑन साइट सीवेज का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी जो सैनिटेशन है इसको हम इम्प्रूव करने के लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स भी करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम है, सेप्टिक टैंक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल टॉयलेट्स हम इस्तेमाल करते हैं, या पिट्स हम घरों में छोटे छोटे पिट्स खोदते हैं, उसमें हम डिकम्पोज टी लीव्स है, कॉटन है, वेस्ट है, पील फ्रूट्स वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है, हम इसको वहाँ पर डिकम्पोज कर सकते हैं। तो सेप्टिक टैंक्स में भी घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर सीवरेज सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पर इसको हम डिकम्पोज करते हैं आराम से। तो वहाँ पर हाइजीनिक तौर पर हम इसको डिकम्पोज करते हैं। इसी तरह जो वेस्ट है इसको भी हम केमिकल टॉयलेट्स के ज़रिए जो जाता है थ्रू पाइप्स, तो वहाँ पर जो ये एक्सक्रीटा है ये कवर ड्रेन्स के ज़रिए जाता है। फिर हम इसको एक बायोगैस प्लांट भी बना सकते हैं जहाँ पर बायोगैस प्रोड्यूस होता है इसी ह्यूमन एक्सक्रीटा से। तो इसी तरह पब्लिक प्लेसेस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, वहाँ पर बिजी प्लेसेस जो ये हैं वहाँ पर बहुत सारा क्या बोलते हैं इसको वेस्ट जमा होता है। इसको प्रॉपर मैनेजमेंट के ज़रिए हम डिस्पोज कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली वहाँ पर ये जो वहाँ पर स्ट्रिक्टली हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ पर अनहाइजीनिक वो प्लेसेस बन जाते हैं, तो वहाँ पर भी डिजीज़ बहुत सारे पैदा होते हैं। तो इसको भी हम वहाँ पर बहुत सारे आपको देखोगे वहाँ पर भी डस्टबिन लगे होते हैं। तो ये चीज़ें हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि हम अपनी गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट जो हम करेंगे, तो ये लेकिन ये कलेक्टिव रोल है हर एक का, हर एक सिटीज़न का। तभी जाकर हम एज गुड सिटीज़न कहलाएंगे जब हम ये सैनिटेशन को इम्प्रूव करेंगे हाइजीनिक तौर पर हर एक जगह हर एक प्लेस पर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो हमारी जो ये डिज़ीज़ है हम इससे बच सकते हैं और हम अपने इस एनवायरनमेंट को साफ़ रख सकते हैं। तो तभी जाकर हम एज गुड सिटीज़न कहलाएंगे और हमारी जो ये हाइजीनिक तौर पर रहने की ये सैनिटेशन जो है ये इम्प्रूव कर सकते हैं और हम अपने इस गाँव को, सिटीज़ को, टाउन्स को और पूरी कंट्री को इन गंद से या वेस्ट से, इन डिजीज़ से बचा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन वेस्ट वाटर स्टोरी। तो इंशाल्लाह इसके जो आपको एक्सरसाइज होंगे या नोट्स होंगे मैं आपको वो खुद क्लास में आकर प्रोवाइड करूँगा। तो होप मैं ये कर उम्मीद रखता हूँ कि आप सारे इस ये जो हमारे वीडियोस हैं ये आप देखोगे अच्छी तरह। जब अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हम कम्युनिटी क्लास में आपको दूर करेंगे और आपके लिए इसको हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, लेकिन आप इन वीडियोस को कंटिन्यूसली व्यू करें। जो भी कोई किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होगी तो हम अपने पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे। तो बाकी वसलम।